जाए यूनिट नंबर 7 की 5वां पार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5वां पार्ट, ठीक है। 5वां पार्ट करते हैं। अस्थियों के कार्य हैं। क्या कार्य अस्थियों के? अस्थियों के कार्य है क्या क्या कार्य? अस्थि को क्या कार्य होता है? सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम होता है? सुरक्षा प्रदान करना। पाचन ग्रंथि शरीर की किस तरफ होती है? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, दाईं तरफ बताते हैं, ये डिलीट कर दिया गया है। उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? हिस्टोलॉजी। बाल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहा जाता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। टेलर मांसपेशी है। क्या है टेलर मांसपेशी? टेलर मांसपेशी क्या है? हेमस्ट्रिंग्स। क्या है? नहीं, सार्टोरियस है। सार्टोरियस है टेलर मांस। श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या कहा जाता है? घटता है। क्या कहता है? घटता। मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? आकृति प्रदान करती है। व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव करता है? उपयुक्त सभी। स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि, हृदय के आकार में वृद्धि और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी, उपयुक्त सभी पाई जाती है। 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी ऊर्जा देती है? कितना कैलोरी ऊर्जा देती है? 4 ग्राम कैलोरी। कितना? 4 कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है। द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं? द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं? उपयुक्त सभी। सिर में दर्द होना, त्वचा पीला होना, छाती सांस मांसपेशियों में दर्द होना, उपयुक्त सभी आते हैं। ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? A.V. हील ने किया था। एड्स किसके माध्यम से संचालित होता है? किसके संचालित है? रक्त आधार द्वारा और वायरस आधार द्वारा होता है। आगे चलते हैं। शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता, निम्नलिखित में क्या आवश्यकता होती है? क्या? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्राणियों, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शरीर की क्रिया विज्ञान के नाम से जाता है। हृदय के निलय आनंद ना, दाहिने निलय क्या है? हृदय की दाहिने निलय वेंट्रिकल से रक्त बहता है। क्या होता है? फुफ्फुसीय धमनियों में। कितने? फुफ्फुसीय धमनियों में बहता है। एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? रक्त की मात्रा दी। स्ट्रोक घनत्व वॉल्यूम कहा जाता है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। कितनी? 22 हड्डियां होती हैं। आगे चलते हैं। घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। क्या कहलाता है? घुटने के प्रकार का जोड़ का उदाहरण कब्जे का जोड़। क्या कहते हैं? कब्जे का जोड़ कहलाता है। कौन सी मांसपेशी हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती है? कौन सी? मतलब स्वैच्छिक मांसपेशियां। मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? कितने प्रतिशत? 75% पानी पाया जाता है। एटीपी में भंडारित एटीपी इसमें भंडारित रहता है। किसमें? मांसपेशियों में और यकृत में भंडारित रहता है। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है कि एक खिलाड़ी जिसका वजन 50 किलोग्राम है तो 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है तो कितने भोजन की आवश्यकता होती है? इसमें डिलीट कर दिया गया है, देखेंगे इसको, ठीक है। कौन सी बीमारी फैलने के कारण मच्छर है? कौन सी बीमारी के कारण है? मलेरिया। आगे चलते हैं। किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? हेपेटाइटिस ए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से प्रकार का एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है? किसी लगातार व्यायाम की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। प्रत्येक
संचारण वाला रोग कौन सा होता है? प्रत्येक संचारण वाला रोग कौन सा होता है? टीबी होता है। कौन सा? टीबी। प्रत्येक संचारण वाला रोग टीबी होता है। इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर की स्वस्थ रखने का जिम्मेदार है? कौन सा है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः किस प्रक्रिया से संबंधित है? किस प्रक्रिया से? कोहनी विस्तार से। सोलियस मांसपेशियाँ कहाँ स्थित होती है? कहाँ होती है सोलियस मांसपेशियाँ? पाँव के निचले भाग में होती है। बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशियाँ हैं के आंदोलन से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। क्या होता है? जांघ का आंकुचन। ज़्यादातर मांसपेशियाँ जो कुल्ले के जोड़ को गति प्रदान करती है उसका उद्गम होता है। कहाँ होता है उसका उद्गम? श्रोणि में। इसमें श्रोणि से होता है। हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है क्या है? लीवर का कार्य करना। शरीर में थकान की उत्पत्ति किससे होती है? लैक्टिक एसिड से। मनुष्य के शरीर में कंठस्था ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। कहाँ? गले में होती है। आगे, मनुष्य के शरीर का प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? गुर्द होता है। रक्त का लाल होना किसकी उपस्थिति का दर्शाता है? किसकी होती है? हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। किसको? हीमोग्लोबिन। शिराएं रक्त को किस ओर ले जाती हैं? हृदय की ओर ले जाती है। किसकी ओर? हृदय की ओर। विश्राम की अवस्था में हृदय धड़कता है। कैसे धड़कता है? लगभग 70 बार। आराम की अवस्था में हृदय दर 1 बार धकेलता है। क्या धकेलता है? 72 ml। कितना? 72 ml दर। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में हृदय का मिनट आयतन होता है। कितना होता है हृदय का? बढ़ता है। ठीक है। मलेरिया निम्न से किस कारण होता है? मलेरिया? प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। आगे चलते हैं। किस खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की। स्वास्थ्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? व्यक्तिगत की। निम्नलिखित किस भोजन तत्वों में संतुलित आहार अधिक होता है? किसमें अधिक होता है? दूध में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वसा का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? बादाम। अंडा भी है, मांस भी है, दूध। सामान्य वजन वाले वयस्क के लिए प्रतिदिन कितने कैलोरी की मात्रा आवश्यक होती है? कितने कैलोरी की? 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित चरों में से कौन हमारी भोजन जरूरतों को प्रभावित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? व्यवसाय नहीं करता, जबकि आयु, लिंग, संरचना ये सब करती व्यवसाय। शरीर में कितने प्रतिशत वसा होने पर शरीर मोटा कहलाता है? 25%। निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्पर्श द्वारा संक्रमण रोग नहीं फैलता? किसके द्वारा नहीं फैलता है? सामाजिक कारण। कितने? सामाजिक कारण। एक तरीका जिसमें पेशियाँ सही रूप से रहती हैं उसे क्या कहा जाता है? उनका सही व उपयुक्त व्यायाम करें। परिसंचरण के समय शरीर की जीवित कोशिकाएं ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं। इसे क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं। हमारे दोनों फेफड़ों में वायु कोशों की संख्या क्या कहा जाता है? 3000। एक सेकंड बच्चों। एक तरीका जिससे पेशियां सही रूप से रहती हैं उसे क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? बी। उनका सही है उपयुक्त व्यायाम करें। परिसंचरण के समय शरीर की जीवित कोशिकाएं ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं, इसे क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। हमारे दोनों फेफड़ों में वायु कोषों की संख्या कहलाती है 300 मिलियन। किनसे? 300 मिलियन। हमारे श्वसन क्रिया का नियंत्रण केंद्र है, कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। शरीर रचनात्मक भाषा में हृदय मांसपेशी कहलाती है, क्या कहलाती है? मायोकार्डियम। सबसे लंबी व शक्तिशाली मांसपेशियां शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है? कौन से भाग में पाई जाती है? निचले भाग में। खड़े होने, बैठने, बोलने, आग झपकाने में कौन सा संभव है? मांसपेशियां संभव है। कौन? मांसपेशियां। सिनारोथ्रोसिस संधि अचल संधि का प्रकार पाया जाता है, इसमें पाया जाता है अचल संधि का प्रकार? कपाल में। किसमें? कपाल में पाया जाता है। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत कब हुई? कब हुई है? 1909 में हुई है। कब? 1909 में हुई है। कंजक्टिवाइटिस नामक बीमारी का संबंध है किससे है? आँख से। इससे आँख से। मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत होता है, कितना होता है? 65 से 75% बताया जाता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में होता है? कौन सा तत्व प्रोटीन में? तो नाइट्रोजन। शरीर में लगभग पोटेशियम की मात्रा होती है, कितनी होती है? पोटेशियम मात्रा कितनी होती है? 200 ग्राम। प्रशिक्षण सत्र में किए गए कुल कार्य को किस नाम से जानते हैं? इस कार्य आयतन के नाम जाता है। कंधे का जोड़ एक प्रकार का है, कैसा है? कंधे का जोड़ एक प्रकार का जोड़ है, बाल व सॉकेट जोड़। ठीक है। मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? कितने प्रतिशत? 75% पाया जाता है। एक खिलाड़ी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, तो 2 घंटे परिश्रम लेता है। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। ट्राइकस्पीड बाइक स्पीड है, इस पर क्या कहा जाता है? बाइक स्पीड क्या है? हृदय के वॉल्व। मांसपेशियां ऊतक की बाहरी परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेरिसाइटिस। क्या? पेरिसाइसियम कहा जाता है। लाल पेशियां में होती है, लाल पेशियों में होती है, क्या होती है लाल पेशियों में? है ज़्यादा एरोबिक क्षमता। क्या? ज़्यादा एरोबिक क्षमता। व्यायाम के समय एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से निकलने वाले रुधिर का प्रतिशत मिनट आकार 4 लीटर से बढ़कर कितना हो जाता है? 25 लीटर होता है। छोटी आंत के भाग का सही क्रम है, क्या है? सही क्रम। छोटी आंत का सही क्रम क्या है? डियोडेनम, जेनुनम और इलियम, ये पाया जाता है। मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मुर्दा भाग का संबंध किस भाग के नियंत्रण से है? किस भाग से? संवेग से। कौन सी दशा दबाव से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? मानसिक रोग। आगे चलते हैं। अनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे प्रभावित कहलाती है मांसपेशियों को, किसको? मांसपेशियों को प्रभावित कहलाती है। सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका कौन सी होती है? कौन सी होती है? वेगस तंत्रिका। कौन सी? वेगस तंत्रिका। दूसरे द्रव्य में पाए जाते हैं, दूसरे द्रव्य में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? एक्सोन पद। शरीर में न्यूमोटिक्स केंद्र है, शरीर में न्यूमोटिक्स केंद्र है, कौन सा है? मेडुला। स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? सेरिब्रम से। किससे? सेरिब्रम से। आगे तक प्राणकंपी तंत्रिका किनकी क्रियाओं में वृद्धि करता है? किनकी क्रियाओं में वृद्धि करता है? भोजन नली और आयरिक्स और मूत्राशय में करता है।
मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग? सेरिबेलम। तंत्रिका तंत्र की इकाई है, क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। प्रमस्तिष्क गोलार्ध कितनी पालियों में बटा होता है? कितने पालियों में बटा होता है? 4 में बटा होता है। कितने? 4 में। मेरुरज्जु में पाई जाने वाली केंद्रीय गुहा को कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्रीय गुहा को क्या कहते हैं? ए न्यूरोसील। मस्तिष्क की सबसे बड़ी गुहा होती है, कौन सी होती है? मेटासील होती है। आगे चलते हैं। मस्तिष्क के मध्य खोखले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुहा या वेंट्रिकल। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस कहलाता है, क्या कहलाता है? हार्मोन्स। निम्नलिखित में से नर हार्मोन्स है, कौन सा नर हार्मोन्स? कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन संबंधित है, किससे है? उत्सर्जन से है। थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? घेंगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है, कौन करती है? अंडाशय से स्रावित करती है। क्रोध भय खतरे के समय कौन से हार्मोन उत्सर्जित होता है? कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। किस ग्रंथि के हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण रहता है? कौन से हार्मोन से? पैराथायराइड ग्रंथि का हार्मोन से, पैराथायराइड। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय से। कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती है? कौन सी ग्रंथि कहलाती है? द अधिवक्र ग्रंथि। उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप को नियंत्रण करती है, क्या कहलाती है? अधिवक्र हार्मोन। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो द्रव्य को संतुलन को विनिमय करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, कौन सी? पीयूष। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बी, कौन सी? यकृत ग्रंथि होती है। अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, कौन सी नहीं है? यकृत। अंतःस्रावित ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किससे नाम जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से। निम्नलिखित से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? कौन सी नहीं है? जठर। कौन सी? जठर ग्रंथि नहीं है। आगे चलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? कहाँ से स्रावित है? एड्रिनली से स्रावित होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कहाँ ग्रंथि होती है? मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है रक्तदाब का नियंत्रण? ए अधिवक्र करता है। लेगरहेंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होती है, कहाँ होती है? अग्नाशय में। थायरोक्सिन में पाया जाता है आयोडीन। निम्न से मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी होती है? से अग्नाशय। थायरोक्सिन के अतिस्राव से होती है, कौन सी होती है? से धड़कन का बढ़ना। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, कौन से? तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु होती है। आगे चलते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग से प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। मानव शरीर में समन्वय का कार्य करता है, कौन करता है? सेरिबेलम। मेडुला ओब्लोगेटा किसका केंद्र होता है? किसका केंद्र होता है? उपयुक्त सभी का श्वसन को होता है, भोजन गिलना का होता है, रक्त संरचना का उपयुक्त सभी का। मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? कितने भागों में बटा होता है?
3 भागों में बटा होता है। कितने? 3 भागों में बटा होता है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। मस्तिष्क के चारों ओर किस ऊतक का आवरण होता है? किस ऊतक का आवरण होता है? तंत्रिका ऊतक का। मानव मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व कितनी होती है? कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कितनी? 31 जोड़ी। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कौन सी होती है क्रियात्मक इकाई? न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन। मस्तिष्क का कौन सा भाग बोलने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने के लिए उत्तरदायी होता है? देखने के उत्तरदायी कौन से? मध्य मस्तिष्क होता है। गंध का ज्ञान मस्तिष्क का कौन सा भाग कराता है? कौन सा कराता है? द्राण भाग। संपूर्ण मस्तिष्क में 1 मिनट में बहने वाले रक्त की मात्रा होती है। कितनी होती है? 750 मिलीलीटर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। कौन सा है? मेरुरज्जु। मस्तिष्क में उपस्थित कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। खांसी, छींकना, उल्टी आना आदि के नियंत्रण केंद्र है। कौन है? मेडुला ओब्लोगेटा। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क सबसे विकसित भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। मस्तिष्क के शेष शरीर में कड़ी के रूप में जोड़ने का काम कौन करता है? कौन करता है? कड़ी के रूप में जोड़ने का काम कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। कौन? मेरुरज्जु। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप हुआ, हृदय धड़कन हुआ, श्वसन आदि पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है? स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र। डेंडान एक्सान किसकी रचनाएं हैं? किसकी रचनाएं हैं? बी तंत्रिका कोशिका की। किसकी? तंत्रिका कोशिका की। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? किसका भाग है? कॉर्निया आँख का भाग। किसका? आँख का भाग है। ठीक है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? किस अंग द्वारा नियंत्रण किया जाता है? आइरिस के द्वारा नियंत्रण। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। किस पर? रेटिना पर। नेत्र ज्योति के लिए सर्वाधिक किस विटामिन की आवश्यकता होती है? किस विटामिन ए की आवश्यकता होती है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? आगे चलते हैं। 38 मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है। दूरदृष्टि में कौन से लेंस प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। आँख में रंग बोध कराने का कार्य कौन करता है? आइरिस करता है। कौन सा? आइरिस। दृष्टि केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? कौन से भाग में स्थित है? कौन से? दृष्टि केंद्र मस्तिष्क किस भाग में स्थित है? मध्य मस्तिष्क में। कितने? मध्य मस्तिष्क में है। ठीक है। चेचक के वायरस का क्या नाम है? वायरोसिन। पोलियो रोग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? वायरस द्वारा होता है। सिरोसिस रोग किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? यकृत में होता है। RH फैक्टर किससे संबंधित होता है?
किस संबंधित होता है? एंटीजन से संबंधित है, एंटीजन से। जल द्वारा संवहित होने वाला रोग कहलाता है हैजा। हैजे के जीवाणु को क्या कहा जाता है? विब्रो कोलेरा। आगे चलते हैं। मोती जरा का संबंध होता है, किससे होता है मोती जरा का संबंध? आंत का रोग कहते हैं, किसे? आंत का रोग कहा जाता है मोती जरा का रोग। ठीक है। पेचिश रोग का जंतु है, जंतु है, क्या है इसमें? क्या? अमीबा। लाल ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले रोग कहलाता है, क्या कहता है? मम्स। छोटी माता नामक रोग के कारण है, कौन सा है? बी, विषाणु। वेरिलस नामक जीवाणु का संबंध किस रोग से है? किस रोग से है? बी, काली खांसी से संबंधित। किससे? काली खांसी से। क्षय रोग के रोगी को मुख्यतः किस तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? किस तत्व की आवश्यकता होती है? ए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किससे? प्रोटीन की। पायरिया रोग कहाँ होता है? कहाँ होता है पायरिया रोग? आंतों में होता है, दांतों में। पेरिज रोग का संबंध किससे होता है? किससे होता है पेरिज रोग का? दांतों के बाहों पर। इस रोग में मसूड़े सूज जाते हैं और लाल होते और रक्त फैलता है। किसमें होता है? डिस्कवरी में। किसमें होता है? डिस्कवरी रोग में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रकोया रोग, कौन सा? ट्रकोया रोग किस अंग से संबंधित होता है? किस अंग से संबंधित होता है? से, आँख से होता है। डिप्थीरिया बीमारी से बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए? कौन सा इंजेक्शन? डीपीटी का। ड्रमिस का संबंध है किससे? आंतरिक त्वचा से। किस रोग में पलीहा बढ़ जाता है? पलीहा बढ़ जाता है, किस रोग में बढ़ जाता है? टाइफाइड में। किस रोग में पानी से डर लगता है? किस रोग से लगता है पानी से डर? रेबीज की बीमारी से। किससे? रेबीज की बीमारी से लगता है। गिंगा रोग का संबंध किससे है? गिंगा रोग का है थायरोक्सिन से। किससे? थायरोक्सिन से। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? किससे होता है? बी, विटामिन B3 से होता है। विटामिन B3 से होता है। आगे चलते हैं। यूनिसेफ का संबंध, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में थे। बालकों में टिटेनी रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसका होता है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा नहीं है विषाणु जनित रोग? क्षय रोग हुआ, टिटेनस हुआ, ये रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा नहीं जीवाणु जनित रोग? चेचक हुआ, खसरा हुआ। चेचक और खसरा। चेचक बड़ी मात्रा रोग होता है, इसमें होता है विषाणु द्वारा। कौन सा एक वायरस जनित रोग है? कौन सा है? खसरा। हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग होता है, किससे होता है? विषाणु द्वारा। तपेदिक रोग उत्पन्न होता है, किसमें होता है तपेदिक रोग उत्पन्न? जीवाणु द्वारा। मलेरिया के इलाज की महत्वपूर्ण औषधि कुनेन निकालती है। सिनकोना की छाल से निकाला जाता है। एड्स उत्पन्न होता है, किससे होता है? एड्स विषाणु द्वारा। डायरिया से होता जाता है, डायरिया से होता जाता है, क्या होता जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। कि डिहाइड्रेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। आगे चलते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया। कब? 25 अप्रैल को। इनमें से कौन सी केसर की बीमारी है? कौन सी है केसर की बीमारी? केसर की बीमारी किसे कहा जाता है? क्या होता है?
क्यूल्यूकेमिया निम्न से किस रोग में शरीर में लाल रुद्राणु नहीं बनते हैं? इसमें नहीं बनते हैं, बी, इसमें नहीं बनते, थैलेसीमिया में नहीं बनते। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? ए, इंसुलिन हार्मोन कमी से। काला आजार रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? मज्जा को। किसको? मज्जा। धूम्रपान के सेवन से कौन तत्व दिल की धड़कन और रक्तचाप को बढ़ा देते हैं? कौन से? एड्रेनल हील। नारकोटिक्स का प्रभाव किस पर पड़ता है? मस्तिष्क पर पड़ता है। केडीएम के प्रभाव से कौन सा रोग होता है? रक्तचाप, हृदय रोग होता है। भोजन के कार्बनिक तत्व कौन नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? पानी। एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? 86 में है। मलेरिया होता है। कौन सा? मलेरिया रोग होता है। बालों में टिटनेस रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? बी, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की। टाइफाइड रोग किससे प्रभावित करता है? किससे प्रभावित करता? आंत को। शरीर का कौन सा अंग विटामिन डी तैयार करता है? कौन करता है विटामिन डी तैयार? है त्वचा। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक है? 45 डेसिबल। कितने? 45। माइबोमियन ग्रंथि का संबंध किससे होता है? आँख से होता है। अस्थियां निम्नलिखित से किस पदार्थ की बनी होती है? किसकी बनी होती है? उपयुक्त सभी की। मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, फॉस्फेट की, उपयुक्त सभी। मेरुदंड की संरचना होती है, किसकी होती है? अनियमित अस्थियों से। कशेरुकी दंड को कितने भागों में बांटा जाता है? कितने भागों? 5 भागों में बांटा जाता है। आगे चलते हैं। 5वां पार्ट हो गया है, अगला पार्ट और करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।